कहानी का आगाज होता है किश्ती पुरसकून लहरों को चीरती हुई शहर की तरफ बढ़ रही थी। इस किश्ती में बैठा था जॉन प्रीचर, दुनिया का बेहतरीन मास्टर शेफ, और जॉन प्रीचर के साथ मौजूद थे उसके साथी चार्ली ग्रुकुल, एक स्मार्ट मास्टरमाइंड जो किसी प्लान में गलती नहीं होने देता था, स्टीव, तकनीकी माहिर, हैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपर्ट, हैंडसम रोब, वो शख्स जिसे दुनिया का बेहतरीन व्हीकल ड्राइवर कहा जाता था, लेफ्ट ईयर, धमाका करने का माहिर जो बारूद को ऐसे इस्तेमाल करता था जैसे कोई आर्टिस्ट पेंट करता हो, और लार्फी, नेटवर्क सेफ मोमेंट और लूप होल्स का बादशाह। और ये सब लोग एक बड़े मकसद के लिए जमा थे, वो थी एक नाकाबिले शिकस्त चोरी। वो किश्ती जब एक पुरानी इमारत के तहखाने तक पहुंची तो टीम आखिरी बार प्लान का जायजा ले रही थी। मेज पर एक ब्लूप्रिंट लगा हुआ था। इस पर निशान लगा था कि ऐसे खजाने जो आम तहखाने में नहीं होता, और ये था 40 करोड़ डॉलर के सोने की ईंटें। गाइस, ये सोना एक ताकतवर बदमाश और गैर कानूनी कारोबार करने वाले शख्स के पास था। वो सोना उसने बैंक की अंदरूनी वॉल्ट में छुपा रखा था। वॉल्ट को सिर्फ 10 मिनट के लिए खोला जाता था, वो भी दिन में सिर्फ एक बार, और आज वो लम्हा आने वाला था। और गाइस, प्लान शुरू होता है। स्टीव सिक्योरिटी कैमरे हैक करता है और पूरे बैंक का बिजली सिस्टम 5 मिनट के लिए ब्लैकआउट पर डाल देता है, मगर साथ ही सिर्फ कैमरों का फीड अलग रिकॉर्डिंग से फ्रीज रखता है ताकि बाहर वालों को लगे हर चीज नॉर्मल है। फिर लेफ्ट ईयर एक मखसूस ब्लास्ट लगाता है, ऐसा धमाका जो दीवार को तोड़ दे मगर आवाज बामुश्किल सुनाई दे। गाइस, वॉल्ट में 2 सिस्टम थे, बोर्डिंग डिजिटल कोड और मैकेनिकल लॉक, और इसकी मुकम्मल रसाई सिर्फ एक शख्स के पास थी और वो था वॉलेट का मैनेजर। और चार्ली पहले से जानता था कि वो मैनेजर कहाँ होगा, और स्टीव ने पहले इस शख्स का फोन हैक करके इसकी मीटिंग के दौरान डीप फेक कॉल इसके मोबाइल पर भेज दी, जिससे ऐसा लगा कि मैनेजर खुद कॉल पर बोल रहा है, वॉलेट ओपन करो, दोबारा इंस्पेक्शन करनी है। गार्ड ने ऐसे हुक्म समझते हुए फौरन पैसे का दरवाजा खोल दिया। गाइस, वॉल्ट खुलता है, सोने की ईंटें चमकती हैं और इसकी रोशनी दीवारों पर पड़ती है जैसे खजाना अपनी जीत का ऐलान कर रहा हो। जॉन आगे बढ़ता है, वो लम्हा जहां हर चोर का दिल ललचा जाता है, मगर वो कहता है हम वक्त से नहीं जीत सकते मगर हम इसे धोखा जरूर दे सकते हैं। लार्फी और राब सोने की ईंटें मखसूस कंटेनर में रखते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड टाइम में होता है। जब वो वापस निकल रहे होते हैं, एक चीज गलत हो जाती है। बिजली सिस्टम वहीं हैक था मगर फायरवॉल खुद कार प्रोटेक्शन पर चला जाता है। पूरी इमारत में अलार्म बज उठता है, गार्ड्स भागते हैं, दरवाजा बंद होना शुरू हो जाते हैं। चार्ली चीखता है, राब गाड़ी स्टार्ट रखो, हम निकल रहे हैं। पुलिस दीवाना वार पीछा करती है मगर वो तेजी से गलियों, ब्रिजों और खुफिया रास्तों से निकल जाते हैं। आखिरकार वो सोना लेकर शहर से बाहर निकलकर एक पुराने बर्फीले पहाड़ों वाली सुरंग तक पहुंच जाते हैं। लेकिन गाइस, यहीं पर ट्विस्ट आता है। स्टीव आगे बढ़ता है और उसके हाथ में बंदूक होती है। टीम हैरान रह जाती है। वो मुस्कुराकर कहता है, ये प्लान अच्छा था मगर मैं दूसरों के साथ दौलत बांटने पर यकीन नहीं रखता। जॉन हैरानगी से कहता है, स्टीव, हम एक टीम है। फिर वो गन का निशाना जॉन ब्रीचर के पर करता है। चार्ली चीखता है, स्टीव मत करो, लेकिन गोली चल चुकी होती है। जॉन जमीन पर गिर जाता है। टीम जम जाती है। स्टीव समझता है कि वो सब मर चुके हैं और सारा सोना लेकर गायब हो जाता है। बर्फ में बैठा चार्ली अपने मरे हुए दोस्त जॉन ब्रीचर के जिस्म को देखता है और कहता है, ये चोरी नहीं थी, ये गद्दारी थी। आंखों में जज्बात और गुस्सा पाया जाता है। आहिस्ता से कहता है, स्टीव, मैं वापस आऊंगा और जो तुमने लिया है वही तुम्हारी सजा बनेगा। सो गाइस, 6 महीने के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। लॉस एंजलिस, अमेरिका। एक छोटे खामोश फ्लैट में चार्ली ग्रुकुल बैठा है। मेज पर नक्शे, लैपटॉप, सैटेलाइट तस्वीर, सिक्योरिटी रिपोर्ट्स और बैंक्स की लिस्टें फैली हुई होती हैं। और टीवी पर एक रिपोर्ट चल रही होती है कि एक शख्स ने हाल ही में $35 मिलियन मालियत का सोना बेचा है, जिस पर चार्ली कहता है कि अब शुरू होगा असली खेल। अब चार्ली अपनी पुरानी टीम से राब्ता करता है। सब एक दूसरे को देखते हैं जैसे इनकी जिंदगियां रोक दी गई हों, मगर इंतकाम के जज्बे में वो दोबारा एक हो जाते हैं। हमारे खानदान को तोड़ा, हमारे दोस्त को मारा और हमारा सोना चुराया। ये अब सिर्फ चोरी नहीं, इंसाफ है। जॉन ब्रीचर मर चुका था मगर उसकी बेटी ये काम कर सकती थी। चार्ली उसकी बेटी से मिलने जाता है।
वो एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रही थी। सेफ तोड़ने वाली नहीं बल्कि सेफ खोलने वाली कानूनी माहिर। इसका नाम था स्टीला ब्रीचर। वो वही काम करती थी जो इसका बाप करता था, मगर कानून के लिए। चार्ली दरवाजे पर दस्तक देता है। वो दरवाजा खोलती है और उसे देखते ही गुस्से में कहती है, तुम सब लोग मुझे याद हो, तुम लोगों ने मेरे बाप को खतरे में डाला था। चार्ली खामोश रहता है, फिर आहिस्ता से बोलता है, और स्टीव ने इसे मार दिया। स्टेला रुक जाती है और उसकी सांस तेज हो जाती है। चार्ली इसे तस्वीर दिखाता है। स्टीव लग्जरी विला, गाड़ियां और वही सोना इस्तेमाल कर रहा है। स्टेला की आंखों में आहें और गुस्सा मिक्स हो जाता है। वो सोना मेरे बाप का था चार्ली। हाँ, और हमने उसे वापस लेने का इरादा कर लिया है और हमें तुम्हारी जरूरत है। गाइस, कहानी अब लॉस एंजलिस में मुंतकिल होती है। स्टीव का घर, जदीद सिक्योरिटी, डिजिटल लॉक, कैमरे, मोशन सेंसर और अंदर एक छुपा हुआ वॉलेट। ये सारा प्लान चार्ली बनाता है और हर रोल तकसीम कर देता है। अचानक रॉब हंसते हुए कहता है, यही असल फैमिली है, जुर्म वाली फैमिली। सब हंसते हैं, मगर इसी हंसी के पीछे जख्म और इंतकाम छुपा होता है। टीम स्टीव के विला की निगरानी शुरू करती है। वो देखते हैं इसका सोना 3 अलग हिस्सों में रखा होता है। सोना मोबाइल यूनिट्स में मुंतकिल किया जा सकता था और इसके पास बॉडीगार्ड्स थे। एक रोज स्टीव विला से निकलता है। पुलिस सायरन बजा देती है और उसकी गाड़ी को रोक लेती है। ड्राइवर हैरान होता है और कहता है कि मैंने क्या किया है। पुलिस ऑफिसर, जो कि स्टेला थी, झुककर कहती है, बस एक छोटा सा रूटीन चेकअप। फिर पास झुककर आहिस्ता से कहती है, तुमने मेरे बाप को मारा था। वो ट्रक ड्राइवर डर जाता है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आती। अब सब ये सोचते हैं कि सोना कैसा लेकर भागा जाए। लार्फी कहता है, लॉस एंजलिस ट्रैफिक को सिर्फ एक चीज कंट्रोल करती है, ट्रेन ट्रैफिक सिस्टम। अगर हम इसे हैक कर लें तो पूरा शहर के सिग्नल्स बदल सकते हैं। चार्ली जवाब देता है, तो हम शहर को भागने के लिए इस्तेमाल करेंगे। शहर ही हमारा हथियार होगा। और एक खतरनाक मगर बेहतरीन मंसूबा जन्म लेता है। यहाँ से सीन तब्दील होता है। रात का वक्त दिखाया जाता है। चार्ली सब लोगों से कहता है कि अपनी पोजीशन ले लो। ये सिर्फ बदला नहीं, ये इंसाफ है। सबसे पहले लार्फी कंप्यूटर से सिस्टम को कंट्रोल करता है। पूरे शहर के ट्रैफिक सिग्नल बदलने लगते हैं, गाड़ियां रुकती हैं और रास्ते खुलने लगते हैं। इसके बाद लेफ्ट एयर खास माइक्रोवेव ब्लास्ट इस्तेमाल करके दीवार को काट देता है, मगर अलार्म नहीं बजता। स्टेला आगे बढ़ती है, वॉल्ट देखती है, आगे बढ़कर कान लगाकर सुनती है और वो किसी तरह लॉक खोल लेती है। वॉल्ट खुल जाता है, सोना चमक रहा होता है। स्टेला गहरी सांस लेती है और कहती है, ये मेरे बाप का हक था। इसके बाद सोना मिनी कूपर्स में रखा जाता है। छोटे मगर सुपर पावरफुल गाड़ियां जो ट्रैफिक में आसानी से निकल सकें, वो इस्तेमाल की जाती हैं। गाड़ियां स्टार्ट होती हैं, पूरे घर में अलार्म बज उठता है। स्टीव वापस आ रहा था, उसने कैमरे से देख लिया था। वो चीखता है कि दे आर अलाइव और पीछा शुरू हो जाता है। और यूं पूरा लॉस एंजलिस एक मैदान जंग बन जाता है। टनल्स, हाईवेज, सबवेज, छतों के किनारे, लूप्स, तंग गलियां। रॉब गाड़ियां ऐसे चलाता है जैसे ग्रेविटी कोई मायने ही नहीं रखती। स्टीव अपने गार्ड टीम के साथ पीछा करता है, मगर हर सिग्नल, हर रास्ता, हर पल टीम के कंट्रोल में है। ट्रैफिक हैकिंग के जरिए एक रेल गाड़ी के पुल को खोला जाता है। मिनी कूपर जंप करती है और दूसरी जानिब महफूज उतर जाती है। स्टीव की गाड़ी भी वही करने की कोशिश करती है, मगर नाकाम हो जाती है और नीचे तबाह हो जाती है। स्टीव घसीट कर बाहर निकलता है, मगर वो जख्मी जिंदा होता है। स्टेला इसके करीब जब पहुंचती है, वो स्टेला झुककर कहती है, नहीं, हम इंसाफ लेकर आए हैं। और वो इसके बाद इसको एक पंच मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। पुलिस आ जाती है, मगर शवाहिद कहते हैं स्टीव ही असल मुजरिम था। चार्ली कहता है, ये जीत सिर्फ पैसे की नहीं, ये जीत खानदान की जीत है।